सेवन सिंध के बहुत पुराने और तारीखी शहरों में से एक है। इस शहर को दारावड़ कौम ने आबाद किया और उनसे आर्याई कौम ने छीन लिया। आर्याई कौम का एक कबीला अपने दादा शिव के नाम से शेवी आर्याई कहलाता था। इनके शेवी कबीले के नाम से ये शहर सेवन से शेविस्तान के नाम से मशहूर हो गया। बाद में ये शेविस्तान का उच्चार बिगड़कर सेविस्तान कहा गया। उसके बाद ये सेवान और आजकल ये सेवन कहलाता है। जितना सेवन का शहर कदीम और तारीखी है, उतना ही इस शहर का किला अपनी पुरानी तारीखी हैसियत रखता है। मोरिख सिंध रहीमदाद मौलाई शीदाई लिखते हैं कि मेहरान और लक्की जबलों के बीच में से तंग व पतली चोटी से मगरबी नार बहता हुआ मंचर झील में गिरता है और वहां से अड़ल की कुदरती नहर की सूरत में बहता हुआ पानी सिंधु नदी में जा गिरता है। इस नहर के किनारे पे सिंधु नदी के करीब अंगूठी के नगीने की मानंद सेवन का वीरान किला मौजूद है। अड़ल सिंध की कदीम नहरों में से है, जिसका जिक्र किताब चचनामा में भी मौजूद है। इस नहर का पानी पुराने जमाने में शहर के शुमाल और सेवन के किले के बिल्कुल नीचे बहता था। सेवन शहर की शुमाल और मशरकी जमीन जाबलू है और यहाँ से सिंधु लक्की की पहाड़ियों से बहता हुआ चला जा रहा है और इसी अहमियत की वजह से सेवन का किला लक्की के जबलों की पासबानी करता है। मशरिक व मगरबी दुनिया के फातिहीन ने जब भी सिंध पर हमला किया तो सेवन के किले को फतह करने की कोशिश की। 325 कबल मसीह में जब सिकंदर आजम अलेक्जेंडर ने सिंध पे हमला किया, उस वक्त सिंध का हुक्मरान राजा सांबस था। सिंध के रहने वालों ने इस किले से पूरा फायदा उठाया और अपनी हिम्मत और जवान मर्दी से अलेक्जेंडर का मुकाबला किया। लेकिन यूनान के इस हुक्मरान के पास एक नई चीज थी जिसका नाम था बारूद। इसने बारूद से किले की दीवारों को तोड़कर किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सिकंदर आजम ने इस किले की हैसियत को महसूस करते हुए इस किले की मरम्मत करवाई, बहुत मजबूत और पायदार बनाया। ब्राह्मण दौर में सेवन का किला अपने औज पे था। चच अपने ज़माने में कश्मीर तक सरहदें वसी करके फिर सेवन में आया और यहाँ मत्ता नामी एक हाकिम मुकर्रर किया। राजा दाहर के ज़माने में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया, तब सिंध का हुक्मरान सेवन के किले में रहा। उस वक्त में इस किले की मजबूती और बेहतरीन दिफाई पोजीशन की वजह से अरब लश्कर को बहुत मुश्किल में डाला। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त सेविस्तान का हाकिम चंदर का बेटा बछीरा था, जो राजा दाहर का चच्चा जात भाई था। लेकिन अरब लश्कर ने अपनी मंजिनी के यानी कैटापोर्ट से गोले बरसा कर किले की मजबूत दीवार को तोड़ डाला और बिल आखिर किले पर कब्जा कर लिया और मसअब को यहाँ का हाकिम मुकर्रर करके लश्कर आगे बढ़ गए। उसके बाद तारीख के हर दौर में सेवन के किले की अहम हैसियत रही है और सिंध के हुक्मरान अपने बचाव की खातिर इस किले का इस्तेमाल किया करते थे। वैसे भी मगरबी और मशरकी हमलावरों से दिफा में इस किले ने सिंध का बचाव एक दरवाजे की हैसियत से किया। इसको फतह किए बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। कुदरती लक्की की पहाड़ियों की वजह से, इस किले की पोजीशन की वजह से इस किले को फतह करने के बाद लोअर सिंध पे कब्जा करना ही मुमकिन होता था। यही सबब था कि सन 1025 में सुल्तान महमूद गजनवी के वजीर अब्दुल रज़ाक ने भी सबसे पहले यही किला फतह किया था। उसके बाद दारुल सल्तनत ठट्ठे की तरफ बढ़ा। सन 1251 में नासिरुद्दीन दिल्ली से लश्कर लेकर सिंध आया और सेवन के किले पे कब्जा करके कलीज खान को यहाँ का हाकिम मुकर्रर किया और खुद मुल्तान और उच्च की तरफ बढ़ा। तातारियों ने सिंध पर कब्जा करने से पहले सन 1297 में पहले सेवन के किले पर कब्जा किया। जलालुद्दीन शाह ख्वारज़म ने जब सिंध पे हमला किया तो सबसे पहले सेवन का किला फतह किया। सन 1351 में जाम उन्नर समो ने सेवन पे हमला किया और दिल्ली के बादशाह के नायब मलिक रतन तुर्क को मार कर किले पर कब्जा कर लिया। 1519 में जब शाह बेग अरगून ने सिंध पे हमला किया, तब इससे सिंधियों ने पहला मोरका सेवन में ही किया था और शाह बेग अरगून के बेटे शाह हसन अरगून ने सेवन के किले की न सिर्फ मरम्मत करवाई बल्कि किले की इरादी बढ़ाकर किले को कुशादा किया।
सन 1541 में हुमायूं मुगल ने जब अफगान फातेह शेर शाह सूरी से शिकस्त के बाद सिंध आया, तब मुगल बादशाह की ख्वाहिश थी कि बख्तर के किले को फतह करे। जब वहां से भी नाकामी हुई तो सेवन के किले की जानिब बढ़ा। ये इलाका पहले ही शाह हसन अरगून वीरान कर चुका था। फिर हुमायूं मुगल ने 7 महीने सेवन के किले का मुहासरा किया, लेकिन नाकामी इनका नसीब बन चुकी थी। पर हुमायूं मुगल ने सेवन के किले को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद मजबूरन वापस बख्तर के किले की तरफ चल दिया। 1589 में खान ऑफ खानान ने जब सिंध पे हमला किया, सेवन में सख्त मुकाबला हुआ, लेकिन सुलह के बदले खान खानान को मिर्जा जानी बेग ने सेवन के किले के बदले बख्तर और ठट्ठे का इलाका दिया। 1737 में जब सिंध पे मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ों की हुकूमत थी, तब सिंध की फौजी और दिफाई अहमियत को महसूस करते हुए इस किले को मजबूत करने के लिए मरम्मत कराई गई। उसके बाद सिंध में टालपुर दौर शुरू होता है। इस दौर में सेवन के किले का तारीख में कोई जिक्र ही नहीं मिलता, और अंग्रेज के दौर में तो खुद सेवन का शहर एक गांव बन गया था, जिसमें 5000 के करीब लोग रहते थे। और इस जमाने में इस तारीखी किले की दीवारें गिर चुकी थीं, और ये अजीमुल शान किला एक मिट्टी का ढेर बन गया था। और अंग्रेज़ों ने इस किले की कुछ इरादी पर राख बंगला भी बनाया था। इस तरह यह किला जो सिंध की दिफा का गेट समझा जाता था, बर्बाद होकर रह गया। ये वो किला था जिसको हर हुक्मरान अपने कब्जे में करना चाहता था और यहाँ रहना चाहता था, और वो किला आज बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ये थी सिंध के सेवन किले की दास्तान जो कि हमने आपको बताई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहे।